हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में, जो आपको बहुत ही अच्छी जानकारी लगेगी। आइए देखते हैं वीडियो पर। नरेंद्र मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950 ईस्वी को वड़नगर में दामोदर दास मूलचंद मोदी और हीराबेन के यहाँ हुआ था। नरेंद्र मोदी 5 भाई बहनों में से दूसरे नंबर की संतान है। आइए देखते हैं। नरेंद्र मोदी को बचपन में नारिया कहकर बुलाया जाता था। नरेंद्र मोदी के पिता को रेलवे स्टेशन पर चाय की दुकान थी। 1965 में भारत पाक युद्ध के दौरान उन्होंने स्टेशन से गुजर रहे सैनिकों को चाय पिलाया। नरेंद्र मोदी बचपन में आम बच्चों से बिल्कुल अलग थे। इसके बाद आगे देखते हैं। नरेंद्र मोदी वड़नगर में भगवताचार्य नारायणाचार्य स्कूल में पढ़ते थे। नरेंद्र मोदी स्कूल में औसत छात्र थे। उन्हें बचपन में एक्टिंग का शौक था। इसके बाद आगे देखते हैं। नरेंद्र मोदी बचपन में स्कूल में एक्टिंग, वाद विवाद, नाटकों में भाग लेते थे और पुरस्कार जीते थे। एनसीसी में भी शामिल हुए। वे एक बार शर्मिष्ठा तालाब में घड़ियाल का बच्चा पकड़कर घर लेकर आए। माँ को समझाने पर वे वापस उसे तालाब पर छोड़ आए। इसके बाद आगे देखते हैं। नरेंद्र मोदी बचपन में साधु संतों से प्रभावित हुए। वे बचपन से ही सन्यासी बनना चाहते थे। इसके बाद आगे देखते हैं। तो सन्यासी बनने के लिए मोदी स्कूल की पढ़ाई के बाद घर से भाग गए थे। इस दौरान मोदी पश्चिमी बंगाल में रामकृष्ण आश्रम सहित कई जगहों पर घूमते रहे। नरेंद्र मोदी बचपन में ही आरएसएस में जुड़े हुए थे। 1958 में दीपावली के दिन गुजरात आरएसएस में पहले प्रांत प्रचारक लक्ष्मण राय ईमानदार उर्फ वकील साहब ने नरेंद्र मोदी को बाल स्वयंसेवक की शपथ दिलवाई थी। वे बहुत मेहनती कार्यकर्ता थे। वे आरएसएस के बड़े शिविरों का आयोजन में मैनेजमेंट का हुनर दिखाते थे। आरएसएस नेताओं का ट्रेन और बस में रिजर्वेशन का जुम्मा उन्हीं को पास होता था। इसके बाद आगे देखते हैं। हिमालय में कई महीने तथा साधुओं के साथ रहे। 2 साल बाद जब वह हिमालय से वापस लौटे तब उन्होंने संन्यास जीवन त्यागने का फैसला लिया। हिमालय से लौटने के बाद मोदी ने अपने भाई के साथ मिलकर अहमदाबाद में कई स्थानों पर चाय की दुकान भी लगाई। उन्होंने हर कठिनाई को सहते हुए चाय बेची। 18 साल की उम्र में नरेंद्र मोदी का विवाह उनकी मां ने बांसकाटा जिले की राजनेसोना गांव में रहने वाली जसोदा बैन से करा दिया गया था। इसके बाद आगे देखते हैं। नरेंद्र मोदी बाद में घर छोड़कर संघ के प्रचारक बन गए थे। इसके बाद 19वां नंबर देखते हैं। नरेंद्र मोदी अहमदाबाद संघ मुख्यालय में रहते थे। वहाँ सारे छोटे काम करते, जैसे सफाई करना, चाय बनाना और बुजुर्ग नेताओं के कपड़े धोना शामिल था। नरेंद्र मोदी कोई भी नया काम शुरू करने से पहले अपनी मां का आशीर्वाद जरूर लेते थे। चुनाव में मिली जीत के बाद उन्होंने अपनी मां के पास जाकर आशीर्वाद लिया। इसके बाद 21वां नंबर देखते हैं। जब नरेंद्र मोदी प्रचारक थे तो उन्हें स्कूटर चलाना नहीं आता था। शंकर सिंह वाधोला उन्हें अपनी स्कूटर पर घुमाया करते थे। नरेंद्र मोदी संघ के कुर्ते की बाह छोटी करवा ली ताकि वह ज़्यादा खराब न हो, जैसे जो वर्तमान में मोदी बांड का कुर्ता बन गया और देश भर में मशहूर था। इसके बाद आगे देखते हैं। 23वां नंबर। नरेंद्र मोदी ने अन्य प्रचारकों के विपरीत दाढ़ी रखते और उन्हें टीम भी करवाते। वे 1975 को इमरजेंसी के दौरान सरकार का रूप धारण कर 2.5 सालों तक पुलिस को झांकते रहे। नरेंद्र मोदी ने अमेरिका में मैनेजमेंट की पब्लिक रिलेशंस में संबंधित 3 महीने का कोर्स किया। नरेंद्र मोदी अपने आप को एक लेखक और कवि मानते हैं।
इसके बाद 27वां देखते हैं। उन्होंने गुजराती भाषा में हिंदुत्व से संबंधित कई लेख भी लिखे हैं। इसके बाद अगला देखते हैं। नरेंद्र मोदी महान विचारक और युवा प्रदर्शक संत स्वामी विवेकानंद से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। उन्होंने गुजरात में विवेकानंद युवा विकास यात्रा निकाली। नरेंद्र मोदी शाकाहारी हैं। उन्होंने सिगरेट शराब को कभी हाथ नहीं लगाया। इसके बाद आगे देखते हैं। नरेंद्र मोदी हर किसी छोटी से छोटी बातों का भी ध्यान रखते थे, जैसे भाषण से पहले उनकी तैयारी करना, बालों कपड़ों को स्टाइल आदि। नरेंद्र मोदी समय से पहले पाबंद हैं, बड़े पाबंद हैं समय के। नरेंद्र मोदी सिर्फ 3.5 घंटे की नींद लेते हैं। वे सुबह 5:30 में उठ जाते हैं। लाला कृष्ण आडवाणी ने नरेंद्र मोदी का राजनीतिक गुरु माना जाता है। इसके बाद अगला देखते हैं। 34 नंबर। 1990 ईस्वी के दशक में नरेंद्र मोदी ने आडवाणी में सोमनाथ से अयोध्या रथ यात्रा बड़ी भूमिका निभाई थी। नरेंद्र मोदी स्वभाव में आशावादी व्यक्ति थे। इस भाषण के दौरान उन्होंने कहा था कि लोगों की आधा गिलास पानी से भरा नजर आता है, लेकिन मुझे आधा गिलास पानी और आधा हवा भी नजर नहीं आता है। इसके बाद आगे देखते हैं। नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए कई देशों की यात्राएं की, इसमें चीन प्रमुख है। उन्होंने चीन के विकास को बहुत करीब से देखा है। इसके बाद अगला देखते हैं। गुजरात का मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने ब्राइटवेट गुजरात समिट आयोजित कर देश और विदेश में उद्योगपतियों को निवेश के लिए आकर्षित किया। पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए उन्होंने बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन को गुजरात का ब्रांड एम्बेसडर बनाया। इसके बाद अगला देखते हैं। अमिताभ बच्चन ने इसके बदले एक पैसा भी नहीं लिया। बंगाल के सिंगूर में टाटा के नैनो कार के प्लांट का विरोध के बाद नरेंद्र मोदी ने टाटा एक मैसेज देकर उन्हें गुजरात प्लांट लगाने के लिए आमंत्रित किया। बैकलट टू गुजरात। नरेंद्र मोदी पतंगबाजी के शौकीन हैं। सियासत में आसमान की तरह वे पतंगबाजी में भी अच्छे पतंगबाजों की कन्हैया काटते हैं। गुजरात दंगों में दाग के कारण वर्ष 2005 में नरेंद्र मोदी को अमेरिका के बीज देने से मना कर दिया गया। इसके बाद अगला देखते हैं। नरेंद्र मोदी सोशल मीडिया पर भी काफ़ी एक्टिव रहते हैं। ट्विटर और फेसबुक पर उनके फॉलोअर्स की संख्या लाखों में है। 31 अगस्त 2012 में मोदी ने बैक कैम के जरिए जनता के सवालों को जवाब दिए। सवाल देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी पूछे गए थे। इसके बाद आगे देखते हैं। गुजरात में मुस्लिम कट्टरपंथी नरेंद्र मोदी का विरोधी थे। उनमें से एक जफर शरीवाला था, जो मुख्यमंत्री बनने के बाद लंदन चले गए और इनके खिलाफ प्रचार प्रसार किया। बाद में वे नरेंद्र मोदी से मिले और इनके करीब बन गए। नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव 2014 में सोशल मीडिया में खूब प्रयोग किया। इसके बाद उन्होंने इस प्रचार समिति बनाई जिसका नाम सेंटर फॉर अकाउंटेबल गवर्नेंस, जिसमें हाथ से प्रचार की पूरी कमान थी। लोकसभा भी कमान संभालने के बाद लोगों से मोदी को लेकर दिलचस्पी जगी और 2 महीने में उनकी 40 से ज़्यादा जीवनियाँ आई। इसके बाद देखते हैं। नरेंद्र मोदी बॉलीवुड के कई बड़े सितारों में मोदी जी के फैन हैं। नरेंद्र मोदी आज भी अपने भाइयों बहनों से अलग रहते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।